स्टूडेंट्स, मैं आपका योगेंद्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, टेंस के क्रम में आज हम एक नया टेंस पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कुछ इसके बेसिक्स को हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। यह टेंस एक ऐसे कार्य को बताता है जो शुरू तो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी भी वो लगातार चल रहा है, मतलब अभी भी वो जारी है। फिर से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे टेंस को डिनोट करता है, ऐसे टेंस की बात करता है, ऐसे टेंस का बोध कराता है जो शुरू तो पास्ट में हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, जारी है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। जैसे देखिए, वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है। वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है। ठीक, अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। लेकिन अब देखिए, ये काम शुरू कब हुआ, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है। इसका मतलब ये शुरू कब हो रहा है, बीते हुए समय में, मतलब पास्ट में शुरू हो रहा है। लेकिन वर्तमान में पढ़ाने का काम अभी चल रहा है। 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है, मतलब मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक, जिसका नाम राधा है और वो किसी स्कूल, मान लीजिए डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ा रही है। अब सेंटेंस है कि राधा 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी पढ़ा रही है। अब वर्तमान में काम उसका जारी है, लेकिन शुरू कब हुआ था, 2 साल पहले, मतलब बीते हुए समय में। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब हुआ कि वो ऐसे टेंस का बोध कराता है कि उसमें ऐसा काम रहता है जो शुरू तो पास्ट में होता है लेकिन वो अभी भी लगातार चल रहा होता है। ठीक, और इसमें एक चीज़ और कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन दिया रहता है, मतलब कि उसमें टाइम दिया रहता है कि जो काम है, वो जो एक्शन है, वो शुरू कब हुआ था, शुरू होने का एक्शन दिया रहता है। ठीक है, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ टाइम जोड़ देते हैं तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। फिर से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें हम टाइम जोड़ दें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पीछे आप पढ़ चुके हैं, जिसमें काम जारी रहता है। प्रेजेंट पर कंटीन्यूअस का मतलब हो गया वो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें वो ऐसे कार्य को बताता है जो कार्य लगातार चल रहा है, वर्तमान में जारी है, लेकिन शुरू कब हुआ वो समय नहीं रहता है। लेकिन उसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हम समय को जोड़ देते हैं तो वही बन जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, ध्यान से समझिए। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें आप टाइम जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, फिर से सुनिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें हम टाइम जोड़ दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। टाइम हटा लीजिए, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा। ठीक, अब इसमें जो टाइम होता है वो हमारा, देखिए, 2 टाइप का होता है, या तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा। फिर से सुनिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जिस टाइम की बात हो रही है वो टाइम 2 टाइप का होगा, या तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब हो गया कि अगर कोई समय ऐसा है जिसमें, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें समय की शुरुआत की सीमा को बताई गई है। ठीक, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि वह सोमवार से काम कर रहा है। ठीक, मान लीजिए आज शनिवार है, मान लेते हैं आज शनिवार है, सेंटेंस है कि वह सोमवार से काम कर रहा है, तो काम की शुरुआत किस दिन हुई थी। शुरुआत वाली सीमा, 2 सीमा है, एक है आज शनिवार है, सोमवार से काम कर रहा है,
तो एक सीमा उसकी सोमवार की है शुरुआत वाली, और एक आज की है जिस समय में हम लोग बात करें शनिवार की। तो अगर कोई सेंटेंस है उसमें शुरुआत की सीमा का वर्णन है तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, शुरुआत की सीमा का वर्णन रहता है लेकिन काम उसमें अभी भी जारी रहता है। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि में कार्य की समय सीमा दी रहती है, अवधि दी रहती है कि काम कितना देर चला। जैसे कह दिया जाए कि वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से, ध्यान से सुनिए, 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो शुरुआत कितने बजे किया था वो शुरुआत की सीमा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ। ठीक है, उसको वह 5 घंटे से पढ़ रहा है तो पढ़ते हुए कितना समय बीत गया है, 5 घंटा। तो कार्य की जो समय सीमा है, जो अवधि है, वो 5 घंटे हो गई। फिर से सुनिए, मोहन 5 घंटे से पढ़ रहा है तो मतलब उसको पढ़ते हुए कितनी अवधि हो गई, 5 घंटे की। लेकिन 5 घंटे हो गई अवधि, लेकिन शुरुआत का समय नहीं दिया है कि उसने काम को, तो 5 घंटे से काम कर रहा है तो 5 घंटे से कर रहा है, लेकिन 5 घंटा पहले 7 बज रहा था कि 8 बज रहा था कि 9 बज रहा था, वो शुरुआत वाली सीमा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, आए समझ में। फिर आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल अभी देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो टाइम दिया रहेगा वो 2 तरह का होगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि समय के शुरुआत वाली सीमा दी है तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और अगर शुरुआत वाली सीमा नहीं है, कुल अवधि दिया हुआ है कि काम करते हुए कितना समय बीत गया, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। काम दोनों में, चाहे ये टाइम हो चाहे वो टाइम हो, काम दोनों में जारी रहेगा। ओके, चलिए देखिए, उसी चीज़ को हम इस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई सेंटेंस आया कि वह 3 महीने से पढ़ा रही है। ठीक है ना, तो आज की हम बात करते हैं। वह 3 महीने से पढ़ा रही है, तो मान लीजिए कि आज मई का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? मई का। ठीक है, आज हम मई में बात कर रहे हैं कि कोई लड़की है। ठीक, वो लड़की का हम नाम रख देते हैं, शालिनी। चलिए रख देते हैं शालिनी 3 महीने से पढ़ा रही है। ठीक, तो हम बात किस महीने में कर रहे हैं? मई। ठीक है ना, अब सोच करके देखिए कि 3 महीना पहले उसने काम शुरू किया था, तो मई के पहले क्या आया? अप्रैल के पहले क्या आया? मार्च के पहले क्या आया? फरवरी। मतलब इसका ये हुआ कि फरवरी में उसने काम शुरू किया था, तो फरवरी से स्टार्ट हुआ मार्च तक 1 महीना हुआ, मार्च से अप्रैल तक 2 महीना हुआ, फिर अप्रैल से मई तक 3 महीना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम बात कब कर रहे हैं? मई में, कि शालिनी 3 महीने से पढ़ा रही है, तो मई में पढ़ाना बंद नहीं किया, काम जारी है, लेकिन शुरू कब हुआ था? 3 महीना पहले आइए, तो फरवरी में। ठीक है, अब सेंटेंस क्या करा? सेंटेंस में समय क्या दिया है? 3 महीने से, 3 महीने। तो शुरुआत किस महीने में हुआ, ये दिया है शुरुआत वाली सीमा? नहीं दिया है, शुरुआत वाली सीमा नहीं दिया। वो ये सेंटेंस ये बता रहा है कि शालिनी को पढ़ाते हुए 3 महीने का समय गुजर गया। अवधि बता रहा है कि शालिनी को आज मई में पढ़ाते हुए 3 महीने का समय गुजर गया, लेकिन शुरुआत किस महीने में हुआ वो नहीं दिया। मतलब फिर से सुनिए कि ये जो समय है, ये इससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि काम कब शुरू किया था, मतलब किस निश्चित समय पे शुरू किया था, फरवरी में शुरू किया था, मार्च में शुरू किया था, ये नहीं पता चला। केवल ये पता चला है कि 3 महीना काम करते हुए हो गया, अवधि का पता चला है। इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए 3 महीना गुजर गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है। शुरू कब किया था उसने? फरवरी में। अगर फरवरी में, ये शुरुआत का समय है, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। ठीक, फिर से सुनिए, शालिनी 3 महीने से पढ़ा रही है, तो आज मई के महीने हम बात कर रहे हैं। तो अगर पीछे जाएंगे तो इसका मतलब कि 3 महीना पीछे जाएं तो इसका मतलब फरवरी में शुरू किया था, तो फरवरी उसका शुरुआत की सीमा हो गई। किसकी सीमा हो गई? शुरुआत की सीमा हो गई।
ठीक। तो शुरुआत वाली सीमा फरवरी है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन आज कितना समय बीत गया, फरवरी से मई के बीच का समय कितना है, 3 महीना, यही पीरियड ऑफ टाइम है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब निश्चित है। अब पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित होता है, ठीक। अब जब हमको कोई सेंटेंस मिलता है तो जब हमको कोई सेंटेंस मिलता है तो उस सेंटेंस में समय, जिस समय की बात करें उस समय के साथ से शब्द दिया रहता है। 2 घंटे से, 3 बजे से, 4 महीने से आ रहा है ना। उस से की इंग्लिश या तो सिंस होती है या तो फार होती है। सिंस फार प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तो या तो सिंस होती है या तो फार। अब बात यह है कि फार का मतलब भी से, सिंस का मतलब भी से, तो कब हमको सिंस लिखना चाहिए, कब फार लिखना चाहिए। तो जो टाइम है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लिखेंगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फार लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक ऐसे टेंस का बोध कराता है जो काम शुरू तो पास्ट में होता है लेकिन वर्तमान में भी वो जारी रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें समय दिया रहता है और वो समय या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है या तो पीरियड ऑफ टाइम होता है। ओके, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो जी विश्लेषण करिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखिए इसके नाम में क्या लिखा, परफेक्ट। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड। हैड पास्ट के लिए है, हैज है प्रेजेंट के लिए है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज, हैव, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। अब परफेक्ट में वर्ब, अब ये एक चीज़ और याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक खूबसूरत सा शब्द होता है बी, इसका भी यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम परफेक्ट में कौन सा फार्म यूज करते हैं, मैं कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट की थर्ड फार्म का, किसका, थर्ड। तो इसी बी का थर्ड फार्म लाते हैं हम, बीन। देखिए परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, तो हैज हैव लग गया, ठीक। परफेक्ट में कौन सा फार्म लगता है, थर्ड फार्म, तो बी का थर्ड फार्म होता है बीन, वो लग गया। अब कंटीन्यूअस है तो कोई भी कंटीन्यूअस होता है उसमें वर्ब का आईएनजी फार्म लगता है, ठीक। तो अब इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, और फिर ये जो समय है वो उस समय है, ठीक। अब आइए इन सारे चीज़ों को हम समराइज कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। क्या पहचानेंगे, टेंस। उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे। तो पहले टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से होती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आए और उसके साथ में समय हो, केवल रहा है, रही है, रहे हैं, आए, समय ना हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आ रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय जोड़ दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसका मतलब कोई सेंटेंस है, रहा, रही है उसमें दिया है और समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 3 बजे से पढ़ रही है। या अगर कोई सेंटेंस उसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आए, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होता है। अभी ता रहा है, ती रही है के साथ समय रहेगा तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नहीं रहेगा तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, फिर आगे देखिए। अब हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होता है, जिसमें से हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक। हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फार्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, अलग अलग लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का हमेशा आईएनजी फार्म लगता है, हमेशा आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इसमें वर्ब का कौन सा फार्म लगेगा, आईएनजी फार्म लगेगा। ओके, अब देखिए जब ट्रांसलेट करते हैं तो मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसमें से एक ही लिखना है इसके अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर वर्ब, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, फिर टाइम।
अब जैसे मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह 2 घंटे से खेल रही है, तो लास्ट में क्या लिखा है, रही है। पहले टेंस पहचानेंगे ना, तो टेंस की पहचान फाइनाइट से होगी, फाइनाइट और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रही है। ठीक, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है लिखा है इसलिए प्रेजेंट, रहा रही लिखा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, काम जारी है। काम क्या है, वह, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, वह 2 घंटे से खेल रही है, तो हमको क्या समझ में आता है, हमको यही समझ में आता है कि काम अभी जारी है। ठीक, तो जारी है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें ये समय दे दिया है, इसका मतलब अभी बोले हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो रहा रही है इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समय दे दिया इसलिए परफेक्ट, दोनों मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ट्रांसलेट करिए, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें, वह की इंग्लिश सी, क्योंकि लड़की है। सी के साथ क्या लगेगा, है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, प्ले मतलब खेलना, उसमें एनजी जोड़ दीजिए। अभी देखिए, अब उसके बाद सिंस फार, तो समय देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे मतलब खेलते हुए 2 घंटा हो गया, खेलते हुए 2 घंटा हो गया, लेकिन काम शुरू कब हुआ था, 2 बजे, 2 घंटे की बात कर रहा है, लेकिन 2 घंटा पहले 3 बज रहा था कि 4 बज रहा था कि 5 बज रहा था, वो नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, तो सेक इंग्लिश फार और उसके बाद 2 घंटे। ठीक, देखिए, वे सुबह से हॉकी खेल रहे हैं, लास्ट में क्या लिखा है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और समय दे दिया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ट्रांसलेट करिए, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें, वे की इंग्लिश दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, है, यही देख देख के लिखना है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का एनजी, खेलना के अंग्रेजी प्ले में एनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार। तो देखिए, सुबह से, हम वे सुबह से हॉकी खेलना, तो इसका मतलब काम शुरू कब किया था, सुबह से, तो स्टार्टिंग वाला समय दिया है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय हो गया, इसलिए क्या लगेगा, सिंस, उसके बाद सुबह। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो लिखा रहता है 2 घंटे से, 5 बजे से, 7 महीने से, ऐसे लिखा रहता है। तो देखिए 2 घंटा ये नाउन है, क्या है, नाउन, से क्या है, प्रीपोजिशन, सुबह से, सुबह क्या है, नाउन, से क्या है, प्रीपोजिशन। हिंदी में नाउन पहले आता है, प्रीपोजिशन बाद में आता है हिंदी में, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश बनाते हैं तो प्रीपोजिशन पहले चला जाता है और नाउन बाद में। तो जब ये देखिए इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ये पहले लिखा जाएगा, इसकी इंग्लिश होगी फार और 2 घंटा इधर आ गया। देखिए ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, जब इंग्लिश बनेगी तो इसको पहले लिखेंगे, इसकी इंग्लिश सिंस और मॉर्निंग इधर आ गया। ओके, अब आगे आ जाइए, अगले सेंटेंस में चलते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक, नकारात्मक मतलब होता है जिसमें नहीं दिया है, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। अब पहले से हमको मालूम है कि नॉट का यूज हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन, हैज बीन, तो इन दोनों के बीच में ही नॉट लिखेंगे, हैव बीन, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। हमेशा याद रखिए कि नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर यहाँ लिख देंगे नॉट तो नॉट के पहले 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा नॉट के पहले एक ही चाहिए, तो हम लोग हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। सब सेम है, केवल हैज हैव के बाद नॉट। ठीक, रीता 2 साल से इस पुस्तकालय में काम नहीं कर रही है, लास्ट में क्या लिखा है, रही है, और ये क्या दिया है, समय, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव, क्योंकि नहीं दिया है। ओके, आप ट्रांसलेट करिए, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रीता, रीता क्या है, सिंगुलर, इसलिए हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद सॉरी इसमें बीन छूट गया है, यहाँ बीन रहेगा। ठीक, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी, वर्ब कौन है, काम करना, काम करना का अंग्रेजी वर्क, आईएनजी जोड़ दीजिए, वर्किंग। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, इस पुस्तकालय में, इन दिस लाइब्रेरी। अब उसके बाद सिंस फार, समय देखिए कैसा है, से की अंग्रेजी सिंस फार, 2 साल क्या है, अनिश्चित है, इसलिए क्या लगेगा, फार, फिर 2 साल। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं।
मान लेते हैं कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमेशा याद रखिए कि पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड उसमें कहाँ है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट मतलब प्रारंभ में भी आ सकता है, मिडिल मतलब बीच में भी आ सकता है। ठीक, अब ये रूल प्रारंभ वाला ये रूल सिर्फ क्या के लिए है, किसके लिए है, क्या के लिए है। ठीक, कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड, क्या, मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उसका आंसर हमेशा यस नो में आता है। जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या पहले आ रहा है, देखिए क्या तुम जा रहे हो, तो क्या स्टार्ट में आ गया। अब इसका आंसर या तो यस या तो नो होगा, मतलब हाँ या ना। क्या तुम जा रहे हो, यस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ। क्या तुम जा रहे हो, नो नहीं। ओके, तो जब क्या स्टार्ट में आएगा तो उसका आंसर किस में आएगा, यस नो में। और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस क्या की इंग्लिश जब उसका आंसर यस नो में आता है, यस नो में कब आएगा, जब इस सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। और जब इस सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, व्हाट हम नहीं लिखेंगे। कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। ठीक है ना। ओके, देखिए अब वही रूल है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया, किसके लिए, क्या के लिए, तो हम उस क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, पहले हैज हैव लिखेंगे। हर टेंस में यही रूल है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब कर देंगे। तो हम लोग हैज हैव को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, लेकिन हैज हैव में से एक ही लिखना है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ये नहीं कि बीन को भी यहाँ ला के लिख दें, ऐसे नहीं लिख सकते कि हैज बीन अब सब्जेक्ट लिख दें। तो सब्जेक्ट के पहले दो हेल्पिंग वर्ब हो गया, रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट के पहले एक ही होना चाहिए। ठीक, क्या तुम सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही हो, तो लास्ट में क्या लिखा है, रही हो। ठीक, और ये क्या दिया है, समय, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब इंट्रोगेटिव कहाँ लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में, क्या स्टार्ट में आ गया ना। अब इसकी इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन हम व्हाट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर यही क्या बीच में रहता तब हम लिखते। अब इसका आंसर यस नो में आएगा। क्या तुम सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही हो, तो बोलेंगे यस हाँ, नो नहीं। ठीक, लेकिन अगर क्या को हम बीच में कर देंगे तो यस नो नहीं आएगा। तुम क्या पढ़ रही हो, क्या बीच में आ रहा है, तुम क्या पढ़ रही हो, तो यहाँ आंसर यस नो नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा मैथ, इंग्लिश, ऐसे बताना पड़ेगा। ओके, चलिए तो हम पहले क्या लिखेंगे, हैज हैव। हैज हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम की इंग्लिश यू के साथ क्या लगेगा, है। तो देखिए हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन हो गया, फिर वर्ब का एनजी, पढ़ना का अंग्रेजी रीड में एनजी जोड़ दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट अपनी पुस्तक, फिर सिंस फॉर। अब समय देखिए सुबह निश्चित है इसलिए सिंस, फिर सुबह मॉर्निंग। ओके, मान लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ गया, मध्य में। तो ये रूल ये कहाँ देखना है, हिंदी के सेंटेंस में, कि अगर हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड मध्य में बीच में आ गया तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। और सेंटेंस के स्टार्ट में कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के पहले। सभी टेंस में ही रूल है, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है लेकिन इंग्लिश में कभी बीच में नहीं आएगा। ठीक, तो हिंदी में बीच में आएगा, अंग्रेजी में उसको एकदम हेल्पिंग वर्ब के पहले कर देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड और ये जो ऊपर ये है सेम, देखिए ये और ये सारा सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ दिया है। ओके, तुम्हारे पिताजी 10 वर्ष से किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक, और ये देखिए समय, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंट्रोगेटिव है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है। ठीक, और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। इंट्रोगेटिव कहाँ है, बीच में, इंग्लिश में सबसे पहले जाएगा। किस की अंग्रेजी विच, और ये में। ठीक, किस में, किस का अंग्रेजी होगा विच, और यहाँ क्या लिखा है, किस में। ये में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा हिंदी में बाद में आता है, इंग्लिश में पहले, तो इंग्लिश में यहाँ आ जाएगा। तो किस की अंग्रेजी विच, और में की इंग्लिश उसके पहले, इन विच मतलब किस में।
ठीक। अब बच गया क्या, स्कूल। एक रूल पीछे बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर नाउन आ गया तो जैसे हिंदी में अगल बगल होता है, इंग्लिश में भी अगल बगल रहेगा। तो किस यहाँ है तो स्कूल भी यहीं रहेगा। अब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हैज हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन इसमें, तुम्हारे पिताजी। सिंगुलर है इसलिए क्या लिखेंगे, हैज। तो देखिए हैज, फिर सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी, योर फादर, फिर बीन, फिर वर्ब का एनजी, टीचिंग मैंने पढ़ाना, फिर सिंस फॉर। तो देखिए सिंस फॉर 10 वर्ष अनिश्चित है इसलिए फॉर 10 वर्ष 10 ईयर, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है, इसमें देखिए ता रहा है, लिए वह हॉकी खेलता रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब समय रहे तब भी, नहीं रहे तब भी। वह रोती रही है, ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समय हो तब भी और नहीं हो तब भी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी है। तो ये अफर्मेटिव वाले रूल से। अब समय नहीं दिया है तो समय हम नहीं लिखेंगे, बस। ओके, चलिए अब ये आपके लिए एक चीज़ ये भी देख लीजिए, ये हमने थोड़ा सा लिख दिया है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। देखिए सुबह से, देखिए निश्चित समय, जो समय के साथ से शब्द आता है, सेक इंग्लिश सिंस लिखेंगे निश्चित समय में, और अनिश्चित समय है तो सेक इंग्लिश फॉर लिखेंगे। सुबह से निश्चित है, कल से, जुलाई से, देखिए नाम है, जुलाई से महीने का नाम है निश्चित, सोमवार से दिन का नाम है निश्चित, 1990 से सन का नाम है निश्चित, ठीक, 5 वर्ष, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। फिर 9 बजे से निश्चित, देखिए 4 दिन 4 दिन अनिश्चित है जब दिन कहेगा तो अनिश्चित, और यहाँ देखिए दिन का नाम है तो निश्चित। 3 महीना, महीना अनिश्चित है, महीने का नाम निश्चित होता है, ठीक है। वर्ष, साल अनिश्चित होता है, और वर्ष का नाम निश्चित होता है, ठीक। घंटा अनिश्चित होता है, घंटे का नाम 9 बजे, 9 बजे ये निश्चित होता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। कोई भी चीज़ देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, आपके लिए बनाया गया है, तो इसको आप बार बार समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और बाकी आप वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टेंस के साथ। देखते रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।